बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम पीएमएस एग्जाम 2024 के फेज 2 के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम है कि इसका जीके का पेपर हो चुका हुआ है, अब इसका फेज 2 है जिसमें रिमेनिंग 11 पेपर्स आप लोगों के कंडक्ट करेगा पीपीएससी। पीपीएससी ने एक टेंटेटिव प्लान जारी कर दिया हुआ है। ये आप लोगों को मालूम है कि 18 जनवरी से शुरू होकर 3 फरवरी तक जो है वो ये एग्जाम पूरा प्रोसेस चलेगा। पहले 3 दिनों के अंदर 18, 19 और 20 के अंदर, अच्छा ये याद रखिएगा, ये डेट शीट ज्यादातर यही रहेगी, यानी इसमें कोई अगर मेजर चेंज आया तो अलग चीज है, वरना डेट शीट अब ये फाइनल ही समझे। 18 जनवरी, 19 जनवरी और 20 जनवरी, इन 3 दिनों के अंदर आपके 6 कंपल्सरी जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप लोगों के कंडक्ट होंगे 3 दिनों के अंदर। एक दिन में 2 पेपर होते हैं। पहले 3 घंटे का एक पेपर होता है, या ऐसे है तो 2 घंटे का। तो जो जो भी उसके लिए डेडिकेटेड टाइम है पहले होता है, फिर उसके बाद बीच में गैप आता है थोड़ा सा, एंड एक 2 आवर्स का, और उसके बाद जो है वो दूसरा पेपर होता है। ठीक है, एक दिन के अंदर आपके 2 पेपर होंगे। और ये 3 दिनों के अंदर आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। फिर आपने जो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स किए होंगे वो आपकी ज़रा डेट शीट जब आएगी, फाइनल डेट शीट आएगी, तो उसके अंदर लिखा होगा कि आपका केमिस्ट्री का पेपर इस दिन होगा। लेट सपोज आपने फिजिक्स चूज किया हुआ है या कोई ज्योग्राफी है, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किया हुआ है वो उस इन डेज के अंदर वो डेट शीट में फिक्स होगा, जो आप लोगों के पास स्लिप आएगी उसके अंदर मेंशन्ड होगा। तो इसमें ये जरूर फायदा होता है कि आप लोगों को 1-2 छुट्टियां मिल जाती हैं। लेकिन फर्ज करें आपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है और वो ट्यूसडे को है, लेट सपोज 26 तारीख को, तो वो केमिस्ट्री के दोनों पेपर होंगे। मॉर्निंग में केमिस्ट्री 1 मॉर्निंग, और इवनिंग के अंदर केमिस्ट्री 2 का पेपर होगा। ठीक है, सो इस तरह करके ये 6 सब्जेक्ट्स ऑप्शनल्स आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, जिस चीज का जो ऑप्शनल होगा वो उसमें कवर हो जाएगा। बहरहाल ये तो आप लोगों को जनरल आप बताना था कि पीएमएस एग्जाम का फेज 2 जो है वो कब से कंडक्ट हो रहा है और आप लोगों ने तैयारी करनी है। अब आप लोगों के पास लिटरली 20 दिन तकरीबन आप लोगों के पास रह गए हैं, जिसमें आपने तैयारी करनी है और आपने फाइनल रिवीजन करनी है। ठीक है, अब आप लोगों में से मेजॉरिटी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि आप लोग कैसे जो है वो पास पेपर्स को डाउनलोड करें। पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर आए तो नीचे ये डाउनलोड्स या पीएमएस सिलेबस वाला ऑप्शन होता है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब इसके अंदर देखिए, अगर आपने सिलेबस डाउनलोड करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है पीएमएस के कंपलसरी का सिलेबस, यहाँ पे सिलेबस है पीएमएस के ऑप्शनल्स का। देन ये ग्रुप है, ये जरा आप आपका सब्जेक्ट चूज हो चुके हैं तो इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। पास पेपर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है पास पेपर्स, पीएमएस के पास पेपर्स, यहाँ से आप डाउनलोड को क्लिक करेंगे तो अगर आप लैपटॉप में करते हैं तो ओपन हो जाएगी, वरना स्क्रीन ओपन होगी जिसके अंदर इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ डिस्प्ले में ऑल करना है, और लेट सपोज आप लोगों ने डाउनलोड करने हैं, मैं वैसे ही एक कर देता हूँ केमिस्ट्री का ही। तो मैंने ये लिखा केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री के सारे पास पेपर्स 2019, 20, 22 और 23, जो जो पेपर 19 से लेकर 23 तक हुए हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद है। अब यहां से आपने इसको क्लिक करना है और आप लोगों ने इसको पेपर को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, मैं एक पेपर आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इस तरह ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने लेटेस्ट जो सबसे हुआ है केमिस्ट्री 1 का पेपर, और इसी के अंदर नीचे केमिस्ट्री 2 का पेपर है। तो आप लोगों को कहीं और जाके डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को यहाँ पे ही अवेलेबल होगा सब कुछ। ठीक है, इसी तरह आप लोग अगर चाहें इंग्लिश एसए का पेपर, तो आप इंग्लिश एसए लिखेंगे तो 2023 के ये सारे आ चुके हैं। ठीक है, 23, 22, 20 और 19। बाकी 17 और 16 ये 2 साल रहते हैं, ये आप लोगों ने गूगल से जाके डाउनलोड कर लेने। इंग्लिश एसए पीएमएस 2017 लिखेंगे तो आप लोगों के पास पेपर आ जाएगा। इसी तरह 2016 लिखेंगे तो वहां से आप लोगों ने उसकी पिक्चर को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये इसलिए होता है ताकि आप लोगों को अंदाजा रहे कि पेपर किस किस्म का बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फेज यही होता है कि आप लोगों ने सबसे पहले पास पेपर्स डाउनलोड करने होते हैं, उनको समझना होता है, और उसके बाद आगे नेक्स्ट चलना होता है। अब मैं आपको जरा दिखाता हूं आउटलाइंस जो कंपलसरी सब्जेक्ट की है। इंग्लिश एसए होगा 100 मार्क्स का, जिसमें से 40 नंबर आप लोगों ने लेने हैं। ठीक है, सबसे टफ जो एग्जाम होता है वो पीएमएस के अंदर तो सिर्फ इंग्लिश एसए होता है, दूसरे नंबर पे इस्लामिक स्टडीज, थर्ड नंबर पे इंग्लिश प्रेसी भी होता है। बहरहाल सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश एसए है, इसको आप लोगों ने कैसे तैयार करना है वो आगे चल के भी मैं बताऊंगा आपको। फिर इंग्लिश प्रेसी है, इसके अंदर आप लोग यहां से सिलेबस ना देखें, बल्कि आप लोग इसका बस पास पेपर्स डाउनलोड कर लें, तो वहां से आपको ज्यादा अच्छे में समझ आएगी कि उसके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ जो लिखा हुआ चीज वहां पे आपको समझ आ जाएगी कि किस किस्म के आते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स एंड पेयर ऑफ वर्ड्स लिखा हुआ है, जबकि वहां पे आपको पता चल जाएगा कि सिनोनिम एंटोनिम्स कितने नंबर के आएंगे, ईडियम्स कितने नंबर के आएंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन कितने नंबर की आएगी, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। सेम इज द केस विद उर्दू। उर्दू के अंदर एक आप लोगों को एस्से भी लिखना होता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है।
इसको भी कैसे तैयार करना है मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। फिर इस्लामिक स्टडीज है, इसको आपने एज इट इज जैसे इसकी ये चीजें लिखी है ना सारी आप लोगों ने यहां से प्रिपेयर करनी है। और जितने पास पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आ चुके हुए हैं उन सबको आप लोगों ने नोट्स बनवा लेने हैं। मैंने आप लोगों को मेरे चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद होगी जिसके अंदर आपको यूज ऑफ चैट जीपीटी होगा कि कैसे आप लोगों ने नोट्स बनवाने हैं। तो वो नोट्स आप बनवा ले चैट जीपीटी से या कोई बुक ले ले, जो आप लोगों को कन्वीनियंट लगता है वो आप लोग करें। लेकिन आप लोगों ने हर टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, क्योंकि यहाँ से टॉपिक्स अगर आप सारे कवर कर लें तो इस्लामिक स्टडीज का कोई भी सवाल जो है वो बाहर से नहीं आता। बाहर मींस कि ऐसे आ जाएगा इज्तिहाद एंड इट्स फॉर्म्स, तो ये यहां से ही आया हुआ है। फिर सवाल आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इस्लाम के बारे में लिखें, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा वो टेक्निकल कर देगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जब आपने पूरा पढ़ा होगा तो उसको आप इनकॉर्पोरेट अपने यानी क्रिएटिवली आप खुद वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। फिर पाकिस्तान स्टडीज का आता है। इसको भी टॉपिक वाइज करें, खासतौर पे ये पहला वाला जो हिस्सा है ये यानी प्री पार्टीशन हिस्ट्री। प्री पार्टीशन हिस्ट्री के आप ये जितने टॉपिक्स दिए हुए हैं ये वाले, प्लस जो पास पेपर्स के अंदर आ चुके हैं या जो मेजर इंसिडेंट्स हुए हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के, बस आप लोगों ने वो मोटे मोटे तैयार कर लेने हैं। उनमें से एक या दो क्वेश्चन आ जाएंगे, बाकी सारा पोस्ट पार्टीशन से आता है जिसको आप यहां से कवर कर सकते हो। और आप लोगों ने पास पेपर्स को देखकर ही तैयारी करनी है। जनरल नॉलेज का दिया हुआ है लेकिन वो पेपर हो चुका हुआ है, ठीक है। बहरहाल जिसने देखना है वो यहाँ से डाउनलोड करके इसको जाकर देख सकता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं पीएमएस के ऑप्शनल्स का, तो यहां से आप ऑप्शनल्स देख लीजिएगा आपने। सबसे इंपॉर्टेंट है उर्दू की तैयारी के लिए, अगर आपने उर्दू में अच्छे मार्क्स लेने हैं, लोगों ने 70 80 मार्क्स भी लिए हुए हैं, तो वो कुलीदे उर्दू बुक ही रिकमेंड करते हैं। और मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि ये बहुत अच्छी बुक है, इसको तैयारी करके हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। तो कुलीदे उर्दू जो बुक है ना, इसको आप लोगों ने अच्छे से तैयारी करनी है। इसके अंदर ये जो जो जहाँ पे निशान लगे हुए हैं ये आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अशार लाजमी आप लोगों ने तैयार करने हैं। अशार को करने का ये तरीका है, मेरी वैसे डेडिकेटेड वीडियो हर सब्जेक्ट के ऊपर मौजूद है, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर पीएमएस के तो देख लीजिएगा। लेकिन यही है कि अशार को करने का ये है कि समझ लीजिएगा कि इस शेर का मतलब क्या है, एंड दैट्स इट। बाकी आप लोगों ने खुद वहां पे क्रिएट करना होगा, रट्टे नहीं मारने, ठीक है। हो सके तो शायर का नाम याद कर लीजिएगा, वरना शायर का नाम के बजाय आप इस शेर में शायर कहता है ये भी लिख सकते हैं, एक नंबर फिर कट जाएगा। देन कुछ मेरे पास एसए की आउटलाइंस पड़ी हुई हैं, ठीक है, जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान भी और जो मैंने तैयारी करवाई थी उसके दौरान भी ये एसए की आउटलाइंस प्रिपेयर की थी। देखिए सारा एसए की सारी गेम जो होती है ना वो उसकी आउटलाइन के अंदर है। अगर आपको एसए की आउटलाइन बनाना आ गई तो 110% आप लोगों की इस बात का चांस है कि आप एसए को आराम से पास कर लेंगे। मैंने इसके ऊपर वीडियो सीरीज पूरी 8 वीडियोस की चैनल के ऊपर डाली भी, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। और जिसको तैयारी करनी है वो बेशक मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। और चैनल के ऊपर इसका नंबर भी मौजूद है मेरा, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कोई हेल्प चाहिए या आप लोगों ने तैयारी करनी है तो आप लोग लाजमी मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं हर हर चीज के बारे में, ठीक है। मैं जो आपको तैयारी कराऊंगा वो सिर्फ फोकस तैयारी होगी कि एसए को कैसे पास करना है, प्रेसी को कैसे पास करना है, ठीक है। तो ये काफी सारी एसए की आउटलाइंस है, अगर आप यही तैयार कर ले तो मतलब एज इट इज तैयार नहीं करनी, मीन्स तैयार करने का मतलब है कि आप इनको पढ़ ले अच्छे से, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे आप लोगों ने पॉइंट्स ऐड करने हैं। बहुत से लोग सोचेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो पॉसिबल यही है कि आप लोगों को देखिए, आप लोगों ने अगर पहली दफा दे रहे हैं तो आप लोगों को ये नहीं पता कि एक पैराग्राफ की पीएमएस के अंदर कितनी हम लेंथ रखेंगे, वो सारा मैंने बताया हुआ है। उसके बाद पैराग्राफ कितने लिखने हैं, कैसे हम अपने 1400 से 1600 वर्ड्स पूरे करेंगे, वो सारी चीजें। फिर पैराग्राफ की तादाद कितनी होनी चाहिए, ठीक है, ये भी है। फिर पैराग्राफ के अंदर जो है वो हमने कोटेशन कैसे ऐड करनी है, सारी चीजें उसके अंदर मौजूद होंगी, जो मैं आपको अगर आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो उस तैयारी में आपको करा सकता हूँ, ठीक है। बहरहाल यहाँ से आप लोगों ने अच्छी तरह फिर इस तरह आउटलाइंस बनवा लेनी है। चैट जीपीटी का यूज करें, आप लोगों को आसानी से वो अच्छे तरीके से बना देगा। लेकिन आप लोगों को वीडियोस लाजमी देखनी पड़ेंगी मेरी, जिससे आप लोगों को ये समझ आएगी कि कितनी लेंथ रखनी है आप लोगों ने प्रिपरेशन करने के दौरान। अब जरा लास्ट में मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ पास पेपर्स की कुछ पिक्चर्स, जिसके अंदर थोड़ा सा एनालिसिस मैं आप लोगों को अपना दूंगा। अब ये इंग्लिश एसए का पास पेपर है, ठीक है, जो 2022 के अंदर हमारे टाइम पे आया था, ठीक है। अब इसके अंदर 6 आप लोगों को मालूम है कि 6 एसेज आते हैं, उनमें से आपने एक चूज करना होता है, ठीक है। मैंने चूज किया था इन्फ्लेशन, अ रिजल्ट ऑफ पुअर इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिकल पॉलिसीज और अ पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक वोज, ठीक है, और ये पास हो गया था। तो आप लोगों ने
सारे जितने भी पास्ट पेपर्स हैं उनको देखना है कि किस किस किस्म के वो सवाल करता है। ज्यादातर करंट अफेयर का एक या दो सवाल क्वेश्चन यानी ऐसे लाजमी आते हैं, तो आप करंट अफेयर के ऊपर फोकस कर लें। अगर आप क्रिएटिव हैं तो थोड़ा आप यानी ये वाले मैन इज बॉर्न फ्री जो फ्रेजेस आती हैं या कुछ इस तरह की, तो वो वाली आप कर सकते हैं। यानी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट क्या है, यहाँ से आप देख लीजिएगा। लेकिन ज्यादा अच्छा यही होता है कि करंट अफेयर का लिखें, क्योंकि करंट अफेयर के ऊपर जो है वो बंदे की थोड़ी सी ग्रिप हो सकती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं और मालूम होता है कि किस डायमेंशन में आ सकता है। ठीक है, बाकी लिटरेरी ऐसे का कोई पता नहीं होता कि वो किस किस्म का आ जाए। ठीक है, अब इसके अंदर ये करना होता है कि आपने 14 से 15 पैराग्राफ लिखने होते हैं, जिनमें पहला इंट्रोडक्शन, आखिरी कंक्लूजन, दरमियान में 13 से 14 आपने पैराग्राफ लिखने होते हैं। हर पैराग्राफ की कितनी लाइंस होनी चाहिए, कितने वर्डिंग होनी चाहिए, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को अगर कोई मुझसे कांटेक्ट करता है या मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस भी मौजूद है, वहां से आप लोग जाके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। टाइम बहुत कम है आपके पास। नेक्स्ट आ जाता है इस्लामिक स्टडीज का। तो इस्लामिक स्टडीज का आप लोगों को मालूम ही है कि 20 मार्क्स का जो है वो इसका एमसीक्यूज पेपर आता है। ठीक है, और वो उसी पेपर के अंदर ही मौजूद होता है, और उसका आंसर भी आपने कॉपी बुक पे लिखना होता है जो आपको आंसर शीट मिलती है। ठीक है, ये तैयार करने का तरीका ये है कि आप लोग जितने पास पेपर्स के एमसीक्यूज हैं इस्लामिक स्टडीज के, प्लस पीपीएससी के जितने इस्लामिक स्टडीज के पेपर हो चुके हैं, लास्टली जो पीएमएस के इस्लामिक स्टडीज के पेपर हो चुके हैं, ये सारे एमसीक्यूज कर ले तो आपके 16-17 एमसीक्यूज यहां से ही हल हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन की नेचर आती है ना, वो पहले तो खाली पैराग्राफ यानी जो टॉपिक्स थे वो ही उठा के दे देते थे, लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा उसको यानी टेक्निकली पूछना शुरू हो गए। लेकिन देखिए फिर भी, जैसे सोशल सेटअप ऑफ इस्लाम है, तो डिस्कस इन डिटेल सोशल सेटअप ऑफ इस्लाम एंड गिव एग्जांपल फ्रॉम पीरियड ऑफ खुलफाए राशिदीन। अब जब आप ये पेपर का सवाल देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि आपने सोशल सेटअप ऑफ इस्लाम टॉपिक को कवर करना है। इस तरह के रसूल पाक का दौर और खुलफाए राशिदीन का दौर, यही दो अदवार है जिनमें से देखकर आपने सोशल सेटअप ऑफ इस्लाम तैयार करना है। तो जब आप चैट जीपीटी से नोट्स बनवाने लगेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने इसके आगे क्या लिखना है, कि किस रिस्पेक्ट में वो आप लोगों को नोट्स बना कर दे। फिर ये आगे इज्तिहाद मैंने आप लोगों को अभी दिखाया था। उसके बाद है जी जस्टिस सिस्टम ऑफ इस्लाम के बेस्ट फीचर्स लिखे और ये दुनिया के सामने कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है। अगर जो उसके बेस्ट फीचर्स है तो वही आप लोग फिर बताइएगा कि इसको वर्ल्ड के सामने कैसे डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है मॉडल के तौर पर। 4 सवाल तो यहाँ पे ही हो गए हैं। फिर प्रॉफिट, एक होली प्रॉफिट पे पक्का सवाल आता है, ये आप तैयार कर लें। उसके बाद लास्ट में फॉरेन पॉलिसी ऑफ इस्लामिक कंट्री यानी फॉरेन पॉलिसी ऑफ इस्लाम, वो भी इन टॉपिक्स में से आ गया है। फिर इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम उम्मा, इसके ऊपर सवाल आया, ये थोड़ा टेक्निकल है। बहरहाल आप लोग आराम से 4 क्वेश्चंस जो हैं आपने, वैसे तो 5 करने होते हैं, लेकिन इसमें चूंकि इस्लामिक स्टडीज और पाकिस्तान स्टडीज में एमसीक्यूज भी पेपर होता है, इस वजह से इसमें एमसीक्यूज की वजह से 4 सवाल आपको करने होते हैं। तो आप आराम से 4 सवाल कर लेंगे अगर आपने ये जितने टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट सारे, इनको अच्छे से कवर किया होगा पास्ट पेपर्स को एनालाइज करके। तो अब आपको पास्ट पेपर की अहमियत का अंदाजा हो जाना चाहिए। देन पाकिस्तान स्टडीज का इसी तरह आता है। अगर आप देखें तो इसमें कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो रिसेंटली हुई होती है, उस वक्त इकोनॉमिक कॉरपोरेशन और सार्क थी, तो उन्होंने उसका कंपेयर एंड कंट्रास्ट दे दिया। फिर उन्होंने अफगानिस्तान का अमेरिकन विदड्रॉल इसके ऊपर क्वेश्चन दे दिया था। फिर एक प्री पार्टीशन का क्वेश्चन था। फिर ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर सवाल था। फिर सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, ये 2016 के पेपर में से क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, तो पास पेपर करने का ये भी फायदा होता है। फिर एक जनरल सा क्वेश्चन है कि गुड गवर्नेंस के रास्ते में क्या क्या रुकावटें हैं और ये सब। तो ये सारी चीजें जब आप इंग्लिश से तैयार करेंगे, आप लोगों की ये सारी खुद ब खुद हो जाएंगी तैयार। फिर शॉर्ट नोट आता है एक, अगर आप देखें तो लास्ट में एक शॉर्ट नोट आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कश्मीर डिस्प्यूट, किसी ना किसी नोट के ऊपर क्वेश्चन आता है। ये आप पास्ट पेपर्स देखेंगे आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि किस किस्म का क्वेश्चन आता है। फिर एमसीक्यूज इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आते हैं। आपने जितने भी पीएमएस के पास पेपर्स के अंदर आ चुके हैं एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स, वो सारे तैयार कर लें। इंपॉर्टेंट इवेंट्स तैयार कर लें। बस आप लोग ये तैयार कर लें तो आप लोगों के यहाँ से आराम से 16-17 एमसीक्यूज हो सकते हैं। देखिए, अगर आप 20 नंबर के एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आप लोगों को 12 से 13 से ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन एमसीक्यूज अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप 20 में से 20 नंबर भी ले सकते हैं। उसके पास ये लीवरेज नहीं है कि अगर आपने 10 के 10 ठीक लिखे तो आप लोगों को नंबर काट लेगा। उसको नंबर देने ही देने, अगर आपके पूरे 20 ठीक है तो एक ये क्वेश्चन ऐसा होता है जिसके अंदर आप पूरे नंबर ले सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद आ जाता है इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन का। इसके अंदर आप लोगों को मालूम है कि सबसे पहले एक 200 वर्ड्स का पैराग्राफ आता है। ये मैं बड़े अच्छे तरीके से तैयार कराता हूँ, और मैंने खुद भी बड़े टेक्निकल तरीके से तैयार किया था। इसकी बड़ी टेक्निक्स होती हैं अच्छे तरीके से लिखने की। फिर ईडीएम्स हैं, ये आप पीपीएससी के जितने भी ईडीएम्स आ चुके हुए हैं पास पेपर्स के, वो सारे ईडीएम्स कर लेता आप लोगों को 12 में से जो है वो 10 आराम से आप कर लेंगे। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि बहुत से लोगों को ना इसको करते हुए पसीना आ जाता है दांतों पे, क्योंकि ये बड़ा यानी टेक्निकल किस्म के इसके ऊपर ना लिखने होते हैं। बंदे को मतलब तो हो सकता है आ जाए, लेकिन उस वक्त कई दफा सेंटेंस नहीं बन रहे होते। देन लेटर या एप्लीकेशन लिखनी होती है एक, ये आप चैट जीपीटी से बनवा लीजिएगा, उसका पैटर्न आपको पता ही है शुरू से। फिर सिनोनिम एंटोनिम 5 नंबर के आते हैं, इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, 2-3 आप आराम से कर ही लेंगे। उसके बाद आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप कैसे तैयार करेंगे ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर कोई मुझसे रब्ता करेगा तो मैं उसको बता सकूँ। बहुत अच्छे से तैयार कर लें ये आराम से, आपके तकरीबन 5 मार्क्स इसके होंगे, और 5 इसके 10 नंबर इसके हो जाते हैं, ठीक है। और लास्ट में आ जाता है इसमें प्रेसी वगैरह से पहले ये आते हैं प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस भी सिर्फ पास पेपर्स की आप कर लें तो वो इनफ होंगी, क्योंकि पीपीएससी अपने डाटा में से ही बनाता है। तो पास पेपर जितने भी हैं पीपीएससी की, जितने पास पेपर में से प्रेपोजिशंस आई हैं वो कैसे तैयार करेंगे। पाक एमसीक्यूज की वेबसाइट के ऊपर अलग पोर्शन है जो कि पीपीएससी या एफपीएससी की प्रेपोजिशंस को वहां पे बनाता है। तो 20-21 हैं वो कर लें, जितने पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं वो कर लें, तो आप लोगों की मेजोरिटी हो जाएगी इसमें से सॉल्व। फिर प्रेसी कैसे सॉल्व करनी है ये भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, और इसकी वीडियो भी मौजूद है यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरे। और लास्ट में ये है कि उर्दू टू इंग्लिश जो है वो लिखना होगा अपने पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को लिखने का तरीका ये है कि आप अखबार से कोई भी चीज ले लें, और उसको मतलब पैराग्राफ उर्दू का ले लें, और उसको आप लोगों ने तैयार यानी लिखना शुरू करना है। और फिर आप चाहें तो चैट जीपीटी से बनवा सकते हैं, या फिर उसी अखबार को ऑनलाइन आप सर्च करें और उसकी उर्दू जो है उसको कॉपी करें, ठीक है। पहले आप खुद लिखें उसकी इंग्लिश, और उसके बाद कॉपी करके गूगल से उसकी या चैट जीपीटी से उसकी आप लोग इंग्लिश बनवाएं। उसको कॉन्टिन्यूस इंग्लिश बनानी है होती है, ठीक है। और वो बनवा के फिर आप मैच करें कि आपका कैसा लिखा हुआ है और वहां पे कैसा लिखा हुआ है। अगर आप लोगों की मंतक ठीक है वहां पे, तो अल्फाज के ऊपर नहीं जाना कि उसने अल्फाज कोई और उसकी जगह वर्ड यूज कर दिए। लेकिन आप लोगों की इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ना प्रैक्टिस होती जाएगी, और पॉलिश हो करना आप इसमें 15 में से आराम से 10-12 नंबर ले सकते हैं। ये पैराग्राफ, प्रपोजिशंस, ये एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके बाद ये पैराग्राफ, ईडियम्स, लेटर, ये सारे आप लोगों को प्रेसी सॉल्व किए बगैर ही पेपर के अंदर 40 से ऊपर आराम से नंबर दे जाते हैं, क्योंकि बाकी सारा पेपर 80 नंबर का है। ये सिर्फ प्रेसी 20 नंबर की है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने प्रेसी फेल कर दी तो आपका पूरा पेपर फेल है, ठीक है। तो प्रेसी के ऊपर भी फोकस करें, लेकिन लोग सिर्फ प्रेसी सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। 20 नंबर की है सिर्फ। लेट सपोज 20 में से 20 आ गए तो बाकी का क्या होगा। तो बाकी पेपर भी ज्यादा अच्छे से करें, एंड देन आप लोगों ने फिर इंग्लिश प्रेसी को भी टाइम देना है, जो कि टेक्निकली थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। लास्ट में आ जाता है आप लोगों का उर्दू का पेपर। तो उर्दू का देख लें, आप लोगों के सामने है। एक मजमून आता है पहला 30 नंबर का, ठीक है। 4 आते हैं, उनमें से कोई एक करना होता है। वही पैटर्न है जो इंग्लिश का है, बस इसके अंदर आप लोगों ने ये देखना है कि अल्फाज 1000 है, तो 1000 के हिसाब से आपने देखना होगा कि एक पैराग्राफ के अंदर कितनी लाइंस आती हैं, कितनी वर्डिंग आती है, आपने कितने पैराग्राफ लिखने हैं, वो उस हिसाब से पूरा किया जाता है, ठीक है। और ये सारी चीजें भी मैं यानी जो मेरे पास पढ़ते हैं मैं उनको बताता हूँ, और साथ साथ सिखाता भी। फिर ये दुरुस्त जुमले, ये मैंने आप लोगों को भी क्लीदे उर्दू बुक में से दिखाया है पीछे। अगर आपने वीडियो में नहीं देखा तो आप लोग शुरू में जाइएगा, उसमें क्लीदे उर्दू बुक में से मैंने दिखाया कि ये करने सारे वहां से आते हैं, और इंतहाई आसान होते हैं। ये अगर आप कर ले 10 नंबर है मुफ्त के। उसके बाद यहाँ पे एक आती है प्रेसी तलखीस, जो कि क्लीदे उर्दू बुक में मौजूद है। फिर मुहावरात है, ये 15 नंबर के आते हैं। देखें, मुहावरात और जुमले जो हैं ये 10 नंबर के, और ये 15 नंबर के, 25 नंबर यही बनते हैं। पीछे सिर्फ 15 नंबर रह जाते हैं जो आपने पास करने होते हैं। प्रेसी के बगैर ही आप लोग अगर ये इंग्लिश का पैराग्राफ उर्दू में ट्रांसलेट करना सीख जाएं, कोई भी इंग्लिश का पैराग्राफ ले उसको ट्रांसलेट करें, लेकिन वो पैराग्राफ रिटन फॉर्म में होना चाहिए, टाइप्ड फॉर्म में होना चाहिए, ताकि आप लोग उसको बाद में उर्दू बनाकर मिला भी सके कि आप लोगों ने ठीक बनाई है कि नहीं बनाई। फिर अशार की तशरीह करें। ये सारा करने के बाद आप लोग तलखीस जो है वो उसको सॉल्व करें, तो आप आराम से जो है इस पेपर के अंदर 50 से ऊपर नंबर ले सकते हैं, ठीक है। सो आप लोगों ने अब जहन में रखना है, नंबर 1 स्टेप आप लोगों का होगा पास पेपर्स की प्रिपरेशन। नंबर 2 स्टेप आपका यानी पास पेपर्स को देखना है। नंबर 2 स्टेप्स पास पेपर्स को सामने रखते हुए ऑप्शनल्स,
और आप लोगों ने जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी करनी है, उनके नोट्स बनाना शुरू करने हैं, एस्से की तैयारी करनी है, एस्से कैसे तैयार करना है, सब चीजें चैनल के ऊपर भी मौजूद हैं। आप करना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता करें, मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने राइटिंग प्रैक्टिस बहुत करनी है, क्योंकि 6 घंटे आप लोगों ने एटलीस्ट उस दिन में बैठकर लिखना होता है। तो 5 से 6 घंटे जब आप लिखेंगे तो आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो अच्छी तरह राइटिंग प्रैक्टिस करें। डेली का एक एक दो दो सवालात जो है वो यानी पूरे 20 नंबर का एक सवाल लेकर हल किया करें। कोई एक दिन ऐसे इंग्लिश का लिख लिया करें, किसी दिन उर्दू का ऐसे लिख लिया करें, किसी दिन प्रेसी और उसके साथ दो तीन चीजें ऐड करके वो सॉल्व कर लिया करें, किसी दिन जो है वो खाली ये मुहावरात और इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं, ईडियम्स हैं, उनको टाइम दे दिया करें। करते करते इस तरह आपने पाइलिंग अप करनी है अपनी आहिस्ता आहिस्ता। और 18 जनवरी से पहले पहले आप लोगों ने 20 दिनों का टारगेट रखना है, और आप लोगों ने इस सारे जो सिलेबस है इसको टेक्निकली इसी तरह चलते हुए आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, आप लोगों ने इस पे अमल करना है। और आप लोगों का फ्यूचर आपके अपने हाथों में है। अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे या इसके लिए तैयारी नहीं करेंगे तो अब आप लोगों के पास कोई चांस नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी जीके का पेपर दे चुके हुए हैं। अब आप लोग अगर पेपर नहीं देंगे तो आप लोग फेल हो जाएंगे, ठीक है। सो इसलिए पेपर देकर कोशिश करें कि पास हो जाए। थैंक यू।